हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। कैलेंडर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी तारीख का वार कैसे निकालते हैं। कैलेंडर से संबंधित जितनी भी सवाल पूछे जाते हैं या बन सकते हैं, सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो कैलेंडर से संबंधित कोई भी सवाल आप लोगों के गलत नहीं होंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाकर रखा है। इस ट्रिक को अगर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आप लोगों को केवल माह कोड और शताब्दी कोड याद रखना है। माह कोड और शताब्दी कोड। माह कोड क्या होता है? तो टोटल 12 महीने होते हैं, उनके अलग अलग कोड होते हैं। जनवरी के कोड होते हैं 1, फरवरी के कोड होते हैं 4, मार्च के कोड होते हैं 4, अप्रैल के कोड होते हैं 0। इसी तरह 12 अलग अलग महीने के अलग अलग कोड होते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक होता है 144 025 036 146, 144 025 036 146। ये तो आराम से आप लोगों को याद हो गया होगा। इसमें केवल हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि लीप वर्ष के कोड में जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। लीप वर्ष क्या होता है? तो जिस वर्ष में 4 से पूरी भागा चल जाता है उसको बोला जाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में जनवरी का कोड हो जाएगा केवल 0, फरवरी का कोड हो जाएगा 3, बाकी सभी के कोड वही होते हैं। जनवरी के 0, फरवरी के 3। ये कौन सा है? तो ये लीप वर्ष के कोड हैं। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड हैं। बाकी तो आसानी से हम लोगों को याद हो जाएगा। फिर अगला देख लेते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होता है? तो अगर 16वीं शताब्दी दिया हुआ है तो इसका कोड होता है 6, 17वीं शताब्दी का कोड होता है 4, 18वीं शताब्दी का कोड होता है 2, 19वीं शताब्दी का कोड होता है 0, 20वीं शताब्दी का कोड होता है 6। ये हमेशा केवल 6 4 2 0 के टर्म में होते हैं। 6 4 2 0। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि मान के चलिए 9वीं शताब्दी दे दिया तो 23वीं शताब्दी दे दिया तो कैसे हल करेंगे? तो किसी भी शताब्दी को निकालने के लिए शताब्दी में 400 से भागा दे देना है। 400 से भागा। अगर मान के चलिए शेषफल बचता है 0 तो इसका कोड हो जाएगा 6। अगर शेषफल बचता है 100 तो इसका कोड हो जाएगा 4। अगर शेषफल आता है 200 तो इसका कोड हो जाएगा 2। अगर शेषफल आता है 300 तो इसका कोड हो जाएगा 0। इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलिए कोई बोल रहा है कि 9वीं शताब्दी दिया रहे तो 9वीं शताब्दी में 400 से भागा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल बचेगा 100। इसका मतलब इसका कोड हो जाएगा 4। अगर मान के चलिए 23वीं शताब्दी दिया हुआ है तो इसको 400 से भागा देंगे। 400 से भागा देंगे तो शेषफल बचेगा 300। इसका मतलब इसका कोड हो जाएगा 0। इसका कोड क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह का किसी भी शताब्दी का कोड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब देख लेते, थोड़ा सा दिन को देख लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। टोटल 7 वार होते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? तो रविवार से स्टार्ट करना है, शनिवार तक कंप्लीट करना है। रविवार को लिखेंगे उसका कोड 1, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का कोड 3, बुधवार का कोड 4, गुरुवार का कोड 5, शुक्रवार का कोड 6 और शनिवार का कोड 0। रविवार से स्टार्ट करना है और 1 से लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं लिखना है, इसको लिख देना है 0। इस पूरा को याद करने के बाद केवल आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या लिखा हुआ है? तो सूत्र में कैसे बनाएंगे हम लोग? तारीख प्लस माह प्लस वर्ष, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। इसको किससे भागा दे देना है? तो इसको भागा देना है 7 से।
तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी को 7 से भागा दे देना है। ये रहा हम लोगों का ट्रिक। इसको याद करने के बाद किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग टाइप 1 को देख लेते हैं। टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन है? टाइप 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए हम लोगों ने एक सूत्र बनाकर रखा है। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। 26 जनवरी कौन सा तारीख है? तो ये दिया हुआ है 26 प्लस माह, कौन सा माह है? तो जनवरी माह है। जनवरी का कोड हम लोग क्या पढ़े हैं? तो जनवरी का कोड है 1, तो यहां लिख देंगे 1 प्लस वर्ष, कौन सा वर्ष है? तो 50 है, तो यहां लिखेंगे 50। वर्ष में ये 50 लिखाएगा 50 प्लस लीप वर्ष। 50 में कितना लीप वर्ष है? लीप वर्ष किसको बोलते हैं? जिसमें 4 से पूरी भाग चल जाए। 50 में अगर 4 से भागा देंगे, 50 में 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, ये शेष बचा 1 और ये रहा 0, 4 दूना 8, कटकुट शेष बचा 2, कितना आया? तो 12। तो यहाँ लीप वर्ष में लिखा जाएगा 12 प्लस शताब्दी कोड। 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है? तो 1900 का शताब्दी कोड होता है 0 बाई यहां हो जाएगा 7। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको ऐड करेंगे, तो सभी को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे मेरा आता है 89 बाई 7। अब क्या करना है? इसको 7 से भागा देना है। तो चलिए भागा देते हैं। तो 7 से जब भागा देंगे तो शेषफल कितना बचता है? यहां हम लोग भागा दे देते हैं। 7 से भागा देंगे 89 को, 7 का पहाड़ा में एक बार में आएगा 7, ये शेष बचा इसका 1 और ये रहा 9। 7 का पहाड़ा में 2 बार में आएगा 14, ये शेष बचा 5। इसका शेष कितना बचा? तो शेष बचा है 5। ये क्या बचा है? तो ये शेष बचा है। जितना भी शेष आएगा वही इसका वार हो जाएगा। शेष कितना आया है? 5 शेष आया है। इसका मतलब 5 किसका है? तो 5 है गुरुवार। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इस टाइप के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के जन्म का दिन निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग इस वीडियो को जिस तारीख को देख रहे हैं उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन है, चलिए उसको देख लेते हैं। टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे एक जैसा कैलेंडर संबंधी प्रश्न। एक जैसा कैलेंडर, एक जैसा कैलेंडर मतलब किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के जैसा है? किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के जैसा है? इसमें लीप वर्ष अगर रहेगा, लीप वर्ष दिया रहेगा तो उसमें +7 करेंगे। अगर सामान्य वर्ष दिया रहेगा तो उसमें +11 करेंगे। लीप वर्ष क्या होता है? तो जिस वर्ष में 4 से पूरी भाग चल जाए उसको बोला जाता है लीप वर्ष, और जिसमें 4 से पूरी भाग नहीं जाए उसको बोला जाता है सामान्य वर्ष। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के जैसा होगा? किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के जैसा होगा? हम लोग क्या करेंगे, 1990 को 4 से भागा देखते हैं। देखते हैं क्या ये लीप वर्ष आता है क्या? 1990 है, 1990 को हम लोग 4 से भागा करेंगे। 4 से भागा, 4 का पहाड़ा में 19 आता है क्या? नहीं। 4 चौके होता है 16। कितना बचा शेष? तो शेष बचा है 3 और ये रहा 9। 4 का पहाड़ा में 39 आता है क्या? नहीं। 4 नमा होता है 36। 36 शेष कितना बचा? तो शेष बचा 3 और यहाँ 0। 4 का पहाड़ा में 30 आता है क्या? नहीं।
4 सत्ती होता है 28। कितना शेष बचा? तो शेष बच गया 2। ये 4 से पूरी पूरी भागा नहीं गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा वर्ष है? तो ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष रहेगा तो कितना ऐड करेंगे? तो इसमें 11 जोड़ेंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे? ये 1990 में जोड़ दिया जाएगा 11। कितना आएगा? तो 1 का 1, 9 और 1 10 का 0, हाथ में रहा 1, 9 और 1 10 का 0, 1 और 1 2। ये रहा इसका आंसर। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस वर्ष का कैलेंडर 2004 के जैसा होगा? किस वर्ष का कैलेंडर 2004 के जैसा होगा? इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सामान्य वर्ष या लीप वर्ष चेक करने का तरीका है, इसको 4 से भागा देंगे। तो 2004 को हम लोग 4 से भागा देंगे। 4 का पहाड़ा में 5 बार में आएगा 20। ये रहा पूरा कट गया, 0 है तो यहाँ 0 उतार देते हैं। ये कट कोट, यहाँ रहा 4। 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में? तो 1 बार में आएगा 4। ये पूरा कट गया, मतलब ये लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में कितना ऐड किया जाएगा? तो ये ऐड करते हैं 7, मतलब 2004 में हम लोग 7 ऐड कर देंगे। कितना आएगा? तो 7 4 11 का 1, 0 और हासिल 1, 0 का 0 और 2 का 2, मतलब 2004 का कैलेंडर जो है वो 2011 के जैसा सेम होगा। 2004 का कैलेंडर 2011 के जैसा सेम होगा। नेक्स्ट अब हम लोग टाइप 3 में देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन में टाइप 3 में लिखा गया है 18 मार्च 2002 को सोमवार हो, 18 मार्च 2002 को सोमवार हो तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? इसको बनाते कैसे हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोगों को केवल देखना है कि कौन सा सेम है, क्या इसमें सेम दिया हुआ है। जैसे शताब्दी सेम दिया हुआ है, यहाँ 20वीं शताब्दी से है तो ये भी 20वीं शताब्दी से है। जब भी कभी जो चीज सेम रहेगा उसको हम लोग सूत्र में नहीं लिखेंगे। 20वीं शताब्दी से है, ये भी 20वीं शताब्दी से है। 20वीं शताब्दी, ये रहा 20वीं शताब्दी। जो सेम रहेगा उसको हम लोग सूत्र में नहीं लिखेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। 18 मार्च 2002, 18 मार्च 2002, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का हम लोग सूत्र पढ़े हैं। तारीख कौन सा है? तो ये रहा 18 प्लस माह, कौन सा माह है? तो मार्च के लिए कोड क्या है? तो ये कोड है 4 प्लस वर्ष में क्या लिखेंगे? 2, तो ये लिख देते हैं 02 प्लस लीप वर्ष। इसमें कोई लीप वर्ष है क्या? नहीं, इसमें कोई लीप वर्ष नहीं है। 2 को भागा देंगे 4 से तो 2 4 से भागा नहीं जाएगा, तो इसमें लीप वर्ष लिखेंगे 0 प्लस शताब्दी दोनों का सेम है इसलिए शताब्दी कोड नहीं लिखेंगे, यहाँ कट कोड बाई कितना हो जाएगा? तो नीचे हम लोग 7 से भागा देंगे। चलिए आगे करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 18 में से 2 जोड़ेंगे 20 और 4 24, तो ये रहा 24 बाई 7। इसको जब हम लोग भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा 3। ये क्या रहेगा? तो ये रहेगा शेष। 3 शेष बचा। 3 शेष किसका कोड होता है? तो 3 शेष होता है मंगलवार का। 3 शेष होता है मंगलवार का, मंगलवार। लेकिन यहां दिया हुआ है सोमवार, मतलब
एक दिन पहले है, एक दिन पहले दिया हुआ है। मेरा इसको सॉल्व किए तो मेरा आया शेष 3 मतलब मंगलवार। तो लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि 18 मार्च 2002 को सोमवार है, मतलब एक दिन पहले है। ये बोल रहा है सोमवार, सोमवार ये दिया हुआ है। तो चलिए और निकाल लेते हैं। हम लोग को निकालने बोला था कितना, तो 15 सितंबर, सितंबर 2007। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तारीख। कौन सा तारीख है, तो ये रहा 15 प्लस माह। कौन सा माह है, तो सितंबर माह है। तो सितंबर का कोड कितना होता है, तो सितंबर का कोड होता है 6 प्लस वर्ष। कौन सा वर्ष है, तो 07। तो यहां लिख देते हैं 07 प्लस इसमें लीप वर्ष कितना है, तो लीप वर्ष केवल एक है। 4 का पहाड़ा में केवल एक 4 आएगा, तो एक लीप वर्ष है प्लस शताब्दी। तो दोनों का सेम है इसलिए इसको कटकुट नहीं लिखेंगे, बाई यहां कर देंगे 7। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। 15 में से 6 जोड़ेंगे तो 15 6 21, 21 में से 7 जोड़ेंगे तो 21 और 7 28 और 1 हो जाएगा 29, मतलब 29/7। इसको जब भाग देंगे 7 से तो शेषफल बचेगा 1, 1 रहा शेषफल, शेषफल। तो एक शेषफल रहा, तो एक किसका कोड होता है, तो एक होता है रविवार। ये रहा रविवार, रविवार। लेकिन यहां हम देखे थे जो दिन निकला था उसका एक दिन पहले था, तो रविवार एक आया तो उससे एक दिन पहले मतलब 0। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका एक दिन पहले देखेंगे तो ये हो जाएगा शनिवार, शनिवार। ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में कैसा क्वेश्चन दिया है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए टाइप 4 को देख लेते हैं। टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 15 दिसंबर को सोमवार हो, 15 दिसंबर को सोमवार हो तो इसी वर्ष के किस माह की 15 तारीख को सोमवार होंगे। इसी वर्ष के किस माह की 15 तारीख को सोमवार होंगे। हम लोगों को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है अगस्त, बी में है अप्रैल, सी में है अक्टूबर और डी में है सितंबर। ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। 15 दिसंबर बोल रहा है, दिसंबर का कोड क्या है, दिसंबर का कोड है 6। तो और किसका कोड होता है 6, तो और है सितंबर का कोड होता है 6। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए उसको हल कर लेते हैं। टाइप 5 में क्वेश्चन दिए हुए हैं यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो, 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा, 1 नवंबर को कौन सा वार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई सूत्र का जरूरत नहीं होगा, ये सिंपल बन जाता है। कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसको हल कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को रविवार था, 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा। तो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, अक्टूबर टोटल कितना दिन का होता है, तो अक्टूबर टोटल 31 दिन का होता है, 31 दिन। लेकिन एक तो पहले इसमें दिया हुआ है तो बचा शेष कितना, तो शेष बचा 30 प्लस 1 नवंबर पूछ रहा है तो नवंबर में 1 जोड़ देते हैं, 1 बटा इसको किससे भागा दे देंगे, तो इसको भागा देंगे 7 से। तो ये कितना आएगा, तो इसको जोड़ेंगे 30 और 1 31, 31 बटा 7, 31 बटा 7। ये किसी से भागा जाएगा क्या, तो 7 तो चलिए टाइप 5 को देख लेते हैं। टाइप 5 में किस टाइप के क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो,
1 अक्टूबर को रविवार हो। 1 अक्टूबर टोटल कितने दिन का होते हैं? तो अक्टूबर टोटल 31 दिन का होते हैं, 31 दिन, जिसमें से एक दिन माइनस कर देना है। 1 अक्टूबर पूछ रहा है तो हम लोग को गिनती 2 अक्टूबर से करना है। टोटल 31 दिन है, उसमें एक को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 30। उसमें हमसे पूछ कितना करा है? अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। 1 नवंबर का पूछ रहा है, मतलब एक दिन इसमें ऐड कर देंगे। इसको भागा किससे देंगे? तो टोटल 7 दिन होता है एक सप्ताह में, तो 7 से भागा कर देंगे। तो चलिए इस बारे करते हैं। 30 और 1 ये रहा 31, इसको भागा देना है 7 से। 7 का पहाड़ा में 30 आता है क्या? 31 नहीं, 7 का पहाड़ा में 31 नहीं आता है, उससे कम 28 आता है। 7 का पहाड़ा में 4 बार में 28, शेषफल कितना बचा? तो शेषफल बचा 3। तो यहां लिख देते हैं 3। ये क्या बचा? तो ये बचा शेष। 3 किसका कोड होता है? तो 3 हम लोग पढ़े हैं मंगलवार। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार ऑप्शन में दिया हुआ है क्या मंगलवार? हाँ, ये रहा मंगलवार। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को रविवार। 1 अक्टूबर को रविवार। अक्टूबर टोटल कितना दिन का होता है? तो अक्टूबर टोटल 31 दिन का होता है, जिसमें कि एक दिन आ गया है पहले, तो इसको माइनस कर देंगे तो बचा 30 प्लस 1 नवंबर पूछ रहा है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 डाल देंगे और किससे भागा देंगे? तो 7 से भागा देंगे। 30 और 1 31, इसको भागा देंगे 7 से। 7 का पहाड़ा में 31 आता है क्या? नहीं, 28 आता है। तो शेष कितना बचा? तो शेष बचा 3। इसका मतलब 3 किसका कोड होता है? तो 3 कोड होता है मंगलवार का। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। हमको पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।